रूस यूक्रेन युद्ध में एक नया खौफनाक मोड़ आ गया है। चलिए इस एक्सप्लेनर में इस पूरी स्थिति को समझते हैं। कीव पर हुआ ये ताज़ा और विनाशकारी हमला असल में इस युद्ध के एक नए डरावने अध्याय की शुरुआत है। जमीनी हमलों से शुरू होकर ये जंग अब सीधे घातक हाइपरसोनिक मिसाइलों के खौफनाक दौर में पहुंच चुकी है। और इस नए एस्केलेशन के बिल्कुल सेंटर में है रूस का सबसे नया रणनीतिक हथियार ओरेशनिक मिसाइल। आधिकारिक जानकारी तो कम है, लेकिन ये तय है कि ओरेशनिक एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल यानी IRBM है। इसकी सबसे डरावनी बात क्या है? इसकी स्पीड मैक 10 यानी आवाज की गति से भी 10 गुना तेज। इतनी भयानक स्पीड का सीधा मतलब है जीरो वार्निंग टाइम। इसे रोकना या इससे बचना सच में लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा हवा में ही अपना रास्ता बदलने की इसकी काबिलियत इसे रडार के लिए अनट्रेसेबल बना देती है। कीव की इस भयानक तबाही के पीछे सबसे बड़ा कारण है इसमें इस्तेमाल की गई MIRV यानी MIRV टेक्नोलॉजी। ये मिसाइल हवा में ही कई हिस्सों में बंटकर एक ही झटके में ढेरों ठिकानों को तबाह कर डालती है। ये पारंपरिक और परमाणु दोनों हथियार ले जा सकती है। मतलब न्यूक्लियर युद्ध का खतरा अब बहुत बढ़ गया है। रूस ने सैचुरेशन वॉरफेयर अपनाया। कई तरह के हथियारों के एक साथ हमले से यूक्रेनी एयर डिफेंस पस्त हो गया। कीव में भयंकर तबाही हुई। आम इमारतों के साथ साथ चेर्नोबिल म्यूजियम जैसी बेहद प्रतीकात्मक जगहों को भी निशाना बनाया गया। टारगेट्स पर भारी विवाद हैं। रूस इसे जवाबी कार्रवाई बता रहा है, जबकि यूक्रेन इसे सीधा युद्ध अपराध मानता है। ये हमला एक बड़े हाइपरसोनिक गैप को उजागर करता है, जो नाटो पर रूस की साफ ऑपरेशनल बढ़त दिखाता है। सहयोगी देश बेलारूस में इन मिसाइलों की तैनाती पड़ोसी नाटो सदस्यों के लिए एक बहुत बड़ा और सीधा खतरा है। ये सिर्फ एक हमला नहीं, मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। संदेश बिल्कुल साफ है, आगे कोई भी विरोध बहुत भारी पड़ेगा। इस एस्केलेशन ने सीजफायर की बातचीत को बुरी तरह उलझा दिया है, जिससे आपसी अविश्वास काफी गहरा हो गया है। अब बड़ा सवाल ये है, क्या हाइपरसोनिक हथियारों के इस खौफनाक दौर में कूटनीति के प्रयास कभी सफल हो पाएंगे?